मार्केट का विजिट आपने किया है, क्या कुछ देखा है जो कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? देखिए, इससे पहले कि मार्केट का जो हमने विज़िट किया उस पर बात करूं, मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक के नोटिस में लाना चाहूँगा। सबसे पहले ये बात है कि जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है, बड़ा ज़्यादा एक इमरजेंसी का माहौल हो सकता है बन जाए। सर्ज हुई है केसेस में हमारे रियासी के अंदर, और वो सर्ज फास्ट दिखाई दे जा रही है। इसी तरह से बाकी इलाकों में भी थी, तो उसी को मद्देनज़र अब ये जो हमारा कोरोना कर्फ्यू था वो एक्सटेंड किया गया है, और इसको इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली विद स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखा जाना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी हालात जो हैं थोड़े आगे ख़राब होने के चांसेस बन रहे हैं। उसी के सिलसिले जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, तो जो परमिसिबल आइटम्स हैं उसमें वो हमने अलाउ की हैं। और आज उसी सिलसिले में हम क्योंकि आज जो एक्सटेंशन का फर्स्ट डे था, मैं और एसएसपी साहब हम दोनों मार्केट में हैं। जहाँ तक कोई वायलेशन की बात है ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये इंश्योर किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो, और उसके लिए हमने दुकानदार साहिबानों को रिक्वेस्ट की है कि वो बाहर जिस तरह से हमने फर्स्ट वेव में मास्क लगाए थे वो मास्क लगा दें। तहसीलदार साहब मेरे साथ हैं, हमने इनको भी कहा था, तो सुबह भी एक्सरसाइज हो गई थी। उसके साथ साथ जहाँ मास्क पहनने की बात है, कुछ लोगों को हमने देखा कि दो देवर मास्क लेकिन उनका मास्क प्रॉपर नहीं था, तो हमने कोशिश की है उनसे शेयर करने की। हमारे पास जो मास्क था हमने उनको शेयर किया है और रिक्वेस्ट किया है कि वो अच्छे से मास्क पहनेंगे। अब इसी सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं करने की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ऐसा हो रहा है कि ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है इसके बहुत सारे फैक्टर्स देखने में आ रहे हैं। वो इस तरह से है कि लेट रिपोर्टिंग जो है वो केसेस की हो रही है। लेट रिपोर्टिंग का माने कि आदमी को चाहे सिम्टम्स आ जाते हैं लेकिन वो घर पे ही अपना उपचार करने की कोशिश करता है, और जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर हॉस्पिटल में आता है और उस समय काफ़ी देर हो जाती है। तो उसी के रीज़न से अनफॉर्चुनेटली कई बार डेथ भी हो जाती है, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 3 दिन 11, 12 और 13 को हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगी, वेरिफिकेशन होगी, हेल्थ स्टेटस जो लोगों का है उसको देखने के लिए। तो उसके लिए हम जो एक हमारा बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन के टाइम होता है उसकी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होती है, उसको हमने बेसलाइन बनाया है। वो जुरिस्डिक्शन में हमारी टीम्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, वो टीम्स वहाँ जाएंगी, हर एक घर के अंदर वो पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर मेंबर का हेल्थ स्टेटस क्या है, सभी ठीक हैं, उसके अलावा क्या किसी को कोई सिम्टम्स हैं, क्या किसी कोई पॉजिटिव के कंटेक्ट में तो नहीं आया है। और उनका हेल्थ स्टेटस जानने के बाद अगर कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा जिसमें चाहे माइल्ड सिम्टम्स होंगे, उनको वो प्रॉपर ट्राइएज सेंटर्स में हम कोशिश करेंगे लाने की, और वहाँ प्रॉपर एग्जामिन करके जो उपचार होगा वो उनका किया जाएगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि जो होम आइसोलेशन के SOP फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वेंटिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कहीं दूर अगर किसी जगह पे वो प्रॉपर उनको केयर भी नहीं की जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज हमारे जो लोग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो काफ़ी फीबल वीक होते हैं, तो उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाए हुए हैं। हमारे पास ठीक नंबर में बेड्स उपलब्ध हैं, और हम उनको वहाँ लाएंगे, उनका अच्छे से वहाँ ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब एक्सरसाइज 3 दिन में, जैसे मैंने बताया, हाउस टू हाउस हेल्थ स्टेटस वेरिफिकेशन की होगी, और ये हमारी टीम्स कल से तैनात हैं, और कल से सुबह से ये स्टार्ट हो जाएगी एक्सरसाइज। और विद दिस होप कि हम इसमें कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ और ये ट्रेंड है ये रोक पाएँ। मैं सभी लोगों को, जनरल पब्लिक को आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ये टीम आएगी, इन टीम के साथ ठीक तरीके से आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई भी चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपना हेल्थ, अपनी लाइफ का ध्यान रखें, बाकी हर चीज़ को एक साइड रख दें। और साथ ही साथ जो लोग ठीक भी हैं उनसे गुजारिश है कि जो हमारा कोविड बिहेवियर है उसको मेंटेन करें। SOP जो हमारी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वेयर करना है, हाथ धोने वाली जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सारे ठीक तरीके से जिस तरह से बताया गया है, क्योंकि अब हमें तकरीबन 1 साल हो चला है इस न्यू नॉर्मल में रहते हुए, सब जानते हैं। तो आपके माध्यम से ये भी गुजारिश है कि वो लोग भी इसका ध्यान रखें।
सर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, क्या उनकी ट्रैकिंग की जा रही है, उन पर चेक रखा जा रहा है कि कहीं वो बाहर तो नहीं निकल रहे? हाँ, उसी सिलसिले में मैंने बात की आपसे कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको तो हम लोग, जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वो दिन में 2 बार फ़ोन करता है, ये पूछता है कि आपकी सेहत कैसी है। उनको हमने ऑक्सीमीटर दिए हुए हैं, उनको ये पूछा जाता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल क्या है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है आप हमें बताएं, ये तो रहता है। लेकिन जो एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि वो फिर वहाँ जाके एक बार असरटेन किया जाएगा क्या वाकई में जो वो फ़ोन पे बता रहे हैं वो सही है। और इसके अलावा ये तो वो लोग हो गए जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। वो लोग जिनके सिम्टम्स हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको लगता है कि कोई कुछ होने वाला नहीं है, वो नॉर्मल जो हमारा एक जिसे हम कहेंगे देसी उपचार वो करके ठीक होना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है, या कहीं लोकल प्रैक्टिशनर से वो बात करके फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेजेस से या बात करके वीडियो कॉल पे वो प्रिस्क्रिप्शन लेके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये जो एक्सरसाइज की जा रही है ताकि वो हमारे पास आ जाएं, प्रॉपर जो हमारा प्रोफेशनल है वो उनको ट्रीट करे, ताकि ये जो स्प्रेड है और ये जो एक्सीजेंसी बन जाती है ये ना हो। सर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन स्लो है अदर डिस्ट्रिक्ट से, टेस्टिंग यहाँ पे काफ़ी स्लो मानी जा रही है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे सर? देखो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज आपने छेड़े हैं। इस उम्मीद से कि ये सब आप ये चलाएंगे बाइट है जी चल रहा है लाइव सर। वैक्सीनेशन वाकई में हमारी एक बेल्ट है माहौर बेल्ट, वहाँ पे थोड़ा कम देखा गया है, जो इसका वैक्सीनेशन होने का जो हमारा एक ट्रेंड था वो कम है, क्योंकि अभी जो हमारी परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल से कम है। तो लेकिन वहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है और 14,000 वैक्सीनेशन हमारी वहाँ हो गई है। उसको हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ कई बारी हमारे वहाँ कुछ रिलक्टेंस शो की गई थी, लेकिन जब हमने वहाँ बात की तो दे हैव एग्रीड और वो वैक्सीनेशन हमारी पिकअप कर रही है। सेकंड जो टेस्टिंग का है, टेस्टिंग का बड़ा अच्छा आपने बताया, टेस्टिंग हमारा चल रहा है। और वैक्सीनेशन में एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि वैक्सीनेशन का एक नया हम एक कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं, उसको हम बता रहे हैं वैक्सीन ऑन व्हील्स। उसका नाम हम देंगे वैक्सीन ऑन व्हील्स। जो मोबाइल वैक्सीनेशन होगी वो गाड़ियाँ हमारी चलेंगी, और एक जगह 2 जगह से हमें रिक्वेस्ट भी आई थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो घर पे वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है कि घर पे वैक्सीनेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वैक्सीन के बाद कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको ट्रीट वही हॉस्पिटल में या पीएचसी में या सीएचसी में या सब सेंटर में किया जा सकता है प्रोफेशनल की देखरेख में। उसको ध्यान रखते हुए हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के ताउन से हम ये 100% वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। और यही एक बार फिर मैं अपील करूंगा कि आज वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम इसकी सिवियरिटी से बच सकते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जो टेस्टिंग हो रही है जहाँ पे, वहाँ प्रोटोकॉल्स को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है कि चेहरा खुले में टेस्ट हो रहे हैं और संडे को कल टेस्ट नहीं होते हैं, और 2 ही जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो वही लगातार वही टेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी टाइमिंग है जैसे 1 बजे के बाद हो रहा है। तो कल बड़े लोग आए थे, संडे था तो लोग घरों में गए वापस। देखिए इसको देख लेंगे। जहाँ तक वो प्रोटोकॉल की बात है, जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ फर्स्ट डे को 7th को, तो मैं वहाँ गया था। आपके साथियों ने मुझे वहाँ बताया था कि वहाँ कुछ जो पार्टीशन होनी चाहिए वो नहीं है, उसके निर्देश मैंने दे दिए हैं, वो SOP पूरी फॉलो होगी, और जो भी आदमी टेस्ट करवाने आएगा उसका टेस्ट होगा। शुक्रिया। थैंक यू। ऑक्सीजन आपने कहा कि हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ऐसे में अभी भी हम देखते हैं कि 1000 LPM की कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है, लेकिन सप्लाई जो है वो 30 से 40 बेड में ही इस समय चल रही है, जबकि जो 200 कैपेसिटी का वो है उसमें सप्लाई हो सकती है। तो ऐसे में कब तक सभी बेड्स में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात है, वहाँ अभी तक हम ठीक हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी उतने हैं जितने अभी, उससे ज़्यादा हैं जितने अभी हमें चाहिए फॉर्चुनेटली। और मैं 2-3 बार पहले भी कह चुका हूँ कि वी आर लकी कि हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। आप जैसे बता रहे हैं तो वहाँ 1000 LPM की कैपेसिटी का हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, और उसमें कुछ दिक्कत आई थी पिछले दिनों, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स वहाँ नहीं थे, वो आ चुके हैं और वो ठीक तरह से चल रहा है। जहाँ तक सप्लाई की बात आप बता रहे हैं ऑक्सीजन की, अभी जिन बेड्स की को सपोर्ट किया हुआ है वहाँ वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वह 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी अभी कैपेसिटी हमारी 40 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की थी। हमने उसको इन्हांस करने के लिए बताया है, मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि वो हम उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली वो कल या परसों तक 70 बेडेड हो जाएगा। 70 बेडेड वुड मीन कि 17 जो बेड हैं, 70 जो बेड्स हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल पाएंगे। वेंटिलेटर्स के लिए एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? देखो, वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड लोग हैं जो एक्सक्लूसिव होने चाहिए
वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वो हर जगह पे ये परेशानी आ रही है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं दो तरीक़ों से। एक तो मैंने सीएमओ साहब को, जब मैंने रिव्यू लिया था यहाँ पे, सीएमओ साहब को मैंने दो चीज़ों का निर्देश दिया था। पहला तो ये, क्योंकि आज ऐसा दौर चल रहा है जब हमें सोसाइटी से मदद की भी ज़रूरत है, तो इसलिए उसी सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे रिटायर्ड यहाँ लोग हैं, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ रिटायर्ड हैं, या जो नए नए लोग ट्रेन होकर मेडिकल ऑफिसर्स आए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो उनकी हेल्प लेंगे वेंटिलेटर्स को यूज़ करने में। और साथ ही साथ दूसरा जो मैंने उनको कहा कि हम एक टीम असरटेन करेंगे। रिसेंटली ही नारायणा से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि अगर वो टीम हमारे पास आ जाती है, हम उनको वेंटिलेटर्स चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ट्रेन कर देंगे। लेकिन वेंटिलेटर्स जो चलाने के लिए मिनिमम 1-1.5 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो हम वो टीम भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे आपने बताया, और इनको फुली फंक्शनल करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे पास ये भी सेल्फ सफिशिएंसी हो। सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल करने को लेकर कुछ बातचीत निर्देश दिए गए हैं, कब तक वो इंस्टॉल हो जाएगा? हाँ, एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। सिटी स्कैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगना है। वहाँ एक पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है वो एक स्पेशलाइज्ड मशीन है, उसके लिए पर्टिकुलर कमरा वगैरह जिस तरह से उनका SOP है वो तैयार करने की बात थी, तो वो उसकी रेट्रोफिटिंग हो रही है उस कमरे की। और जो ऑर्डर है सिटी स्कैन के लिए वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, लेकिन टीम जो है फॉरेन से आनी है, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 1-1.5 महीने तक वो भी आ जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। मीनवाइल हमें जो रेट्रोफिटिंग करनी है वो भी हो सकेगी। जी, शुक्रिया। थैंक यू। सर, जो 18 से लेकर 45 के एज ग्रुप का सर जो वैक्सीनेशन होनी थी सर, वो अभी तक उसके स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं सर। रजिस्टर 28 अप्रैल से हो चुके हैं और अभी तक उनके कोई भी स्लॉट बुक नहीं हुए हैं। उसके लिए क्या देखो, ऐसा है कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 to 45 जो है उसके लिए वैक्सीनेशन का अभी नहीं डायरेक्शंस आई हैं। अभी वो जम्मू श्रीनगर में ही स्टार्ट हुई हैं, और जैसे ही हमारे पास आएंगी हम वो स्लॉट्स का तो इशू नहीं, हम वार फुटिंग पे उनको करवा लेंगे।